हेलो तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं आदित्य इंस्टीट्यूट। और बेटा लोग, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 7 को निर्देशांक ज्यामिति को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7 को देख के सारे सवालों को सोल्व करने वाले हैं। लेकिन आपको इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को हम बिल्कुल डीपली और बेसिक से समझाने वाले हैं। एक एक चीज को अच्छे से ढंग से समझते हुए, एक एक डाउट को क्लियर करते हुए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आपको क्या करना है, विश्वास बना के इस वीडियो को पूरा देखना है, स्टार्ट से लेके तो एंड तक। तो करते बिना किसी देरी के हम स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है आखिरकार। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या जाती है, कार्तीय तल। जो आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वो हमारा क्या है, कार्तीय तल है। बेटा लोग, क्या है, कार्तीय तल होता है। अब कार्तीय तल के अंदर दो प्रकार के क्या होते हैं, अक्ष होते हैं। क्या होते हैं, अक्ष होते हैं। देखो लिख देता हूं मैं। एक अक्ष होता है एक्स अक्ष, एक और क्या होता है, वाई अक्ष। अब ध्यान किसे रखोगे कि जो लाइन ऐसे बनी हुई रहती है, ठीक है, ये तो पूरा डायग्राम किसका है, कार्तीय तल का है। और कार्तीय तल में दो प्रकार के क्या होते हैं, अक्ष होते हैं। क्या होते हैं, अक्ष। एक होता है एक्स, एक और क्या होता है, वाई। और जो अक्ष ऐसे नीचे लेटा हुआ रहता है, ठीक है, सोया हुआ, वो कौन सा कहलाता है, एक्स अक्ष कहलाता है। तो अगर ये पूरी लाइन क्या रहेगी, हमारे पास एक्स अक्ष रहेगी। लेकिन जो अक्ष ऐसे सीधा खड़ा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा, वाई अक्ष कहलाएगा। तो क्या नाम दे दूंगा इसको, वाई अक्ष नाम दे दूंगा। मतलब इसको तो क्या एक्स अक्ष, इसको क्या वाई अक्ष। अब देखो, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा कि संख्या रेखा, संख्या रेखा के अंदर क्या होता है, बीच में तो क्या आता है, जीरो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बीच में कितना आएगा, बेटा लोग यहाँ पे जीरो आएगा। और संख्या रेखा में अगर उधर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, और अगर इधर जाता है तो संख्याएं क्या होती है, घटती है। जैसे लिखता हूं मैं यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 3 4। जैसे कि 1 2 3 4। देखो जीरो के बाद 1 ही आता है। ठीक है, अब अगर मैं इसे कम करना चाहूँ तो कम किधर होएगा, इस तरफ 1 2 3 4। इसका आगे लगा दूंगा माइनस, कि पता है 20 में जीरो आता है, उधर संख्याएं बढ़ेगी, उधर संख्याएं क्या होगी, घटेगी। तो हमने क्या करा यहाँ पे, जो नीचे वाली लाइन थी वो तो पूरी एक अक्ष थी, हमने इसको भी दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे? क्योंकि उधर संख्याएं बढ़ रही है, उधर संख्याएं क्या हो रही है, घट रही है। तो वो वाला पार्ट क्या कहलाएगा, अपने पास प्लस वाला कहलाएगा। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसको एक से डेढ़ से दर्शाएंगे, और ये कौन सा कहलाएगा, माइनस वाला। क्योंकि इधर संख्याएं बढ़ रही है तो पॉजिटिव, अगर इधर संख्याएं घट रही है तो कौन सा आ गया, नेगेटिव। ऐसे बात करता हूं मैं वाई अक्ष की, तो वाई के अंदर भी किसा ही होता है कि वाई के अंदर ऊपर जाएंगे तो संख्याएं बढ़ेगी, और नीचे आएंगी संख्याएं क्या होगी, घटेगी। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक कि 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 का 4 नहीं, 1 2 3 4। ठीक है ना, ये माइनस वाई वाला, नीचे वाला माइनस, ठीक है, ऊपर वाला प्लस। एक्स उधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस, वाई में ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस। मतलब ऊपर बढ़ेगी संख्या, नीचे क्या होगी, घटेगी। मतलब आपने क्या पढ़ा, दो प्रकार के अक्ष होते हैं। एक अक्ष होता है एक्स, एक और क्या होता है, वाई। एक्स को भी हम दो भागों में बांटा है, एक पॉजिटिव, एक और क्या, नेगेटिव। वाई भी पॉजिटिव और वाई भी क्या, नेगेटिव। और इस चैप्टर के अंदर देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है बस, किसी बिंदु के निर्देशांक। क्या है, किसी बिंदु के निर्देशांक। अब ध्यान ये रखना है, किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं ना, वो किसके रूप में होते हैं, एक्स कोमा वाई के रूप में होते हैं। ध्यान ये रखना है कि पहले आपको एक्स अक्ष का मान लिखना है, उसके बाद किसका मान लिखना है, वाई अक्ष का मान लिखना है। वाई कोमा एक्स नहीं होंगे, क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। मतलब बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स कोमा वाई के रूप में होता है। ठीक है, पहले एक्स अक्ष का मान आता है, उसके बाद वाई अक्ष का मान आता है। अब देखो, अब एक्स अक्ष का मान जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, गणित की भाषा में भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो मान एक्स अक्ष का होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा। ठीक है, और जो मान वाई अक्ष का होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा लोग, कोटि कहलाएगा। मतलब एक्स अक्ष का मान भुज और वाई अक्ष का मान क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे चार प्रकार के बेटा लोग क्या हो गए, देखो हमने ये डायग्राम तो बना दिया, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमारे पास चार खंड प्राप्त हुए। कितने खंड प्राप्त हुए, चार टुकड़े। देखो यहाँ पे ना कि एक तो फर्स्ट तो ये वाला डिब्बा है, सेकेंड ये वाला, थर्ड ये वाला, और फोर्थ ये वाला। मतलब यहाँ पे हमें कितने प्रकार के खंड प्राप्त होते हैं, चार प्रकार के क्या होते हैं, चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा लोग, चतुर्थांश प्राप्त होते हैं। अब देखो, आप यहाँ पे नोट करके देखो कि जो पहला चतुर्थांश है, अब किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बेटा लोग, किसके रूप में होते हैं, एक्स कोमा वाई के रूप में होते हैं। तो ये पहला चतुर्थांश है, उसके अंदर एक्स भी क्या है, प्लस वाला है, और वाई भी क्या है, प्लस वाला है। तो उसके अंदर प्लस कोमा प्लस होते हैं। किसके निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक किसमें आते हैं,
मतलब x का मान भी प्लस में रहेगा और y का मान भी कहीं में रहेगा, प्लस में। लेकिन बात करता हूँ अगर मैं सेकेंड की, जो सेकेंड वाला है देखो, इस सेकेंड के लिए पहले लिखना हमें x वाला ही है, तो कोई x का मान क्या है देखो माइनस में है, लेकिन y का मान क्या है प्लस में ही है, तो इसमें क्या आएगा आगे माइनस, बाद में क्या आएगा प्लस। लेकिन जो थर्ड वाला है उसके अंदर देखो x का मान भी माइनस में है और y का मान भी क्या है माइनस में है, तो इधर क्या आएगा माइनस कोमा माइनस। लेकिन अगर बात करता हूँ चौथे की, तो चौथे में देखो क्या है प्लस कोमा माइनस, मतलब क्या है x का मान प्लस में और y का मान कहीं में माइनस में। ध्यान ही रखना है कि पहले x का मान ही आएगा और बाद में y का मान ही आएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि 4 कोमा माइनस 2, कितना देता हूँ मैं 4 कोमा माइनस 2, आगे वाला क्या होता है x, पीछे वाला क्या होता है y। ये 4 तो क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, कुछ भी लगाओ मतलब पॉजिटिव है, और y क्या है मतलब माइनस 2 कहीं में माइनस का है, 2 कहीं का है माइनस का है, मतलब y माइनस में हो और x कहीं में हो प्लस में, मतलब प्लस कोमा माइनस वाला। तो देखो कौन से में आ रहा है प्लस कोमा माइनस, इसमें आ रहा है, मतलब ये जो 4 कोमा माइनस 2 है वो कौन से चतुर्थांश के अंदर रहेगा, चौथे के अंदर रहेगा, क्योंकि x तो क्या है पॉजिटिव और y क्या है नेगेटिव, ऐसा क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जैसे कोई बिंदु दे देगा, पूछ लेगा कि जैसे कि बोल देगा 3 कोमा 2 को माइनस 2 कोमा 3, तो बताओ ये किस चतुर्थांश के अंदर है, ये चतुर्थांश होते हैं चार्ट पे, ठीक है। बताओ किसके अंदर है, x माइनस में और y का में प्लस में, तो x माइनस में किसमें होता है दूसरे में, और y प्लस में, देखो x तो कहीं का माइनस का नहीं, y कहीं का प्लस का, मतलब माइनस प्लस किसमें आता है सेकेंड में, तो इसमें आंसर क्या आएगा सेकेंड। इतना सब जानने के बाद आपने क्या समझा कि निर्देशांक क्या होता है, आपको पता चल चुका है कि निर्देशांक का मतलब आखिर होता है क्या, ठीक है। अब आते हैं देखो दूरी के ऊपर, कि इस जो चैप्टर जो है ना, ये वाला चैप्टर 7.1 ये पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, इस एक फॉर्मूले के ऊपर है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप ये सारे सवाल लगा सकते हो। देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, दूरी का होता है। अब दूरी तो होती है लेकिन किन के बीच में, जैसे कि अगर मैंने कोई बिंदु बना दिया, एक बिंदु तो ये वाला है और एक और बिंदु कौन सा है ये वाला है, मतलब दो प्रकार के हैं पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है, उन दूरी का फॉर्मूला निकालेंगे किसकी सहायता से, जो अक्ष होते हैं, ठीक है। और जो अक्ष होते हैं, बताओ अक्ष मैंने क्या बताया था कि अक्ष के निर्देशांक किसके रूप में होते हैं, x, y के रूप में, तो इसके निर्देशांक भी किसके रूप में होंगे, x, y के रूप में। अब दोनों x, y तो हो नहीं सकते, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं x1, इसका y1, और इसका x2 और इसका y2। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये दोनों बिंदु के अलग अलग निर्देशांक है। तो अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है तो किसकी सहायता से, इन निर्देशांकों की सहायता से। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं कि अंडरवुड में x2 माइनस x1, कि मतलब इसका x1 और इसका x दोनों का घटा के क्या करना है, होल स्क्वायर लगाना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका पूरा क्या लगाना है रूट। मतलब ये दूरी सूत्र क्या बताता है कि इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, किसकी सहायता से निकाल रहे हैं अपन, इन निर्देशांकों की सहायता से निकाल रहे हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है ना तो आप इसके सारे सवाल लगा सकते हो, ठीक है। तो पूरी 7.1 में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन आपको ये क्या करना पड़ेगा, सूत्र को पूरा याद करना पड़ेगा। क्या होता है, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका क्या लगाना है पूरे का रूट। तो ये क्या होने वाला है, सूत्र होने वाला है। तो अब करते हैं प्रश्नावली के सवालों को सोल्व। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बड़े ही अच्छे और इजी तरीके से बताने वाला हूं आपको। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल क्या बोला है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, मतलब इन दो बिंदु दिए हैं उनके बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। लिख देता हूँ पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि एक तो क्या बोला है कि 2,3 दिख रहा है, एक और क्या है 4,1, एक बिंदु 2,3 है, एक और क्या है 4,1 है, ठीक है। अब दो बिंदु अलग अलग हैं तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। अब जैसे कि मैं एक रेखा खींच देता हूँ, ठीक है, एक बिंदु तो इस कोने पे है और एक और बिंदु इस कोने पे है। पहला क्या आ रहा है 2,3, तो 2,3 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या है 4,1, तो 4 का बैठा है अपना यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इनके बीच की निकालने को दूरी निकालनी है। अब दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद है थोड़ी देर पहले बेसिक में 2 मिनट पहले। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी से तो बताया था। अब यहाँ पे x2 y2 x1 y1 आखिर है क्या, देखो मैंने क्या बताया था, जो पहला पॉइंट है हमारा उसको क्या मान लेना है अपने को, x1 और y1। मतलब यहाँ पे x1 का काम कौन करेगा, 2 करेगा, और y1 का काम क्या करेगा, 3 करेगा। अगर बात करता हूं मैं x2 और y2 की, तो x2 मतलब क्या है 4 और y2 मतलब कितना है 1। ये अपना करने के बाद
अब जो दूरी का सूत्र होता है ना, उसमें आपको क्या करना है, मान लगाते जाना है। पहले क्या है, x2 माइनस x1। x2 मतलब क्या है 4, तो 4 माइनस का माइनस, और x1 का मतलब क्या है 2, तो 2 का 2, इसका घात कितना है 2 है। फिर प्लस का प्लस, y2 का मान कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, माइनस y1 का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2, इसका भी क्या, होल स्क्वायर। इतना करने के बाद बताओ, अगर मैं 4 के अंदर से 2 घटाता हूँ तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 1 माइनस 2, अगर मैं 1 के अंदर से यहाँ बेटा लोग कितना घटाऊँ, यहाँ पे 3 देखो यहाँ पे, ठीक है, 1 के अंदर से कितना घटा रहे, 3 घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे y1 का मान कितना है 3 लिखा हुआ है। अगर मैं 1 के अंदर से 3 घटाऊंगा कितना आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि माइनस 2 कितनी बार गुणा में है, 2 बार गुणा में है। अब 2 का गुणा 2 से में कितना आएगा 4, लेकिन यहाँ देखो दोनों की डिफिट का एक ही माइनस की है, और माइनस माइनस का गुणा करते क्या निकल के आता है, प्लस। मतलब कि जब माइनस का स्क्वायर भी कहीं में आता है प्लस में आता है, तो इसका आंसर कितना आएगा, प्लस का 4। ठीक है ना। अब 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है, तो रूट में कितना आया 8। अब आपको क्या करना है, चाहो तो इसी को आंसर बोल दो, या फिर जितना रूट से कोई संख्या बाहर आ सकती है तो उतना लाओ उसको। अब देखिए यहाँ पे 8 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते, लेकिन 8 के अंदर अगर मैं 8 को तोड़ूं तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 ही होता है। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, मतलब अगर 4 बाहर आएगा ना, कितना बाहर आएगा 2 आ जाएगा। पता है कितना अंदर का, एक और ये 2, तो 2 लिख दो। अब 2 रूट 2 क्या है, ये इसका आंसर है। अब दूरी है तो दूरी सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किलोमीटर में होगी, हमें पता तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे पीछे लिख देंगे मात्रक। क्या है, मात्रक इकाई है, मात्रक लिख सकते हो आप। ठीक है, इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आ सकता है, तो मैंने लिख दिया मात्रक इकाई, कुछ भी आ जाएगा। क्या ही 2 रूट 2, इसकी क्या आ गई, दूरी आ गई। ये कौन सा नंबर का सोल्व होता है, पहले नंबर का। ऐसे क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको फॉर्मूले को बिठाते नहीं अपन, बस नीचे से बिठाया था अपन। ठीक है ना, आप भी कर सकते हो इस वाले सवाल को चाहो तो। आ रहा होगा समझ में आपको, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। अब देखो इसका दूसरा पे आ जाते हैं अपन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका अपने पास यहाँ पे, कि माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3। फिर से चाहो तो लाइन खींच सकते हो, एक तो ये है ना, एक और कौन सा है, ये है। यहाँ पे माइनस का 5,7 है और यहाँ पे माइनस का 1,3 है। ठीक है, अब क्या करें आखिर इसमें, देखो ये रहेगा अपने पास x1 y1, ये रहेगा x2 और y2, बस मान लगाना है आपको। देखो सवाल थोड़ा प्लस माइनस में थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, लेकिन गड़बड़ करनी नहीं है आपको। ठीक है, ये अपना किसका फॉर्मूला है, इन दोनों बिंदु के मध्य की दूरी का सूत्र है। अब x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है माइनस का 1, क्या लिखूंगा माइनस का 1। ठीक है, ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला क्या बोलता है, मुझे x2 के अंदर x1 तो घटाना है, मतलब बीच में कौन सा साइन आता है माइनस का, तो क्या लगा दूंगा माइनस। ये माइनस कौन सा लगाया है मैंने, सूत्र वाला। उसके बाद क्या करना है x1। अब ध्यान रखना है बेटा लोग आपको कि x2 का मान तो मैंने माइनस 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे जो x1 का मान है ना, वो पहले से भी का है, माइनस का है। और ये सूत्र भी क्या बोलता है कि मैं x1 के आगे क्या लगाता हूँ, माइनस लगाता हूँ, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन इस x1 का मान पहले से भी कहीं में माइनस में, तो यहाँ पे हमें 2 बार माइनस लिखना पड़ेगा। क्या कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो हमने एक और -5 को कहीं में लिखा, कोष्टक में लिखा, क्यों, ताकि 2 माइनस 5 तरफ लिख नहीं सकते, इसलिए दोनों की गड़बड़ी ना हो, इसलिए हमने ऐसा कर दिया, प्लस का प्लस। ठीक है ना, ये माइनस ऐसा कैसा लिख दिया, x1 का मान पहले से माइनस में तो -5। अब y2 का मान देखो कितना है, 3 है भाई साहब, 3 लिख दो। y1 का कितना है 7, 3 में से 7 घटाओ कितना आता है, इसको ऊपर लगा दो होल स्क्वायर। अब -1 का -1, माइनस माइनस क्या होता है भाई साहब, प्लस होता है, तो प्लस का 5, इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब 3 के अंदर से जरा 7 घटाओ, कितना आएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ 5 के अंदर से 1 गया, 5 बड़ा है और 1 क्या है छोटा है। ठीक है, तो 5 के अंदर से 1 गया, कितना बचेगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा लोग, 16 होता है। ठीक है, वो मैंने क्या बताया कि माइनस वाली डिजिट का स्क्वायर भी क्या आता है, प्लस में आता है, तो -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा, जो 4 का हो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो -4 का भी कितना आएगा 16। अब 16 16 कितना होता है 32, तो क्या मैं 32 को लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे 16 गुणा 2,
क्योंकि 16 दूना कितना होता है 32 ही होता है। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है भाई से पता है ना कितना होता है 4 होता है। तो 4 क्या आ जाएगा बाहर और बच कितना जाएगा यहाँ पे अंदर 2। तो 4√2 इसका क्या आएगा बेटा लोग आंसर आएगा। ठीक है ना। ऐसे क्या करना है आपको क्वेश्चन में थर्ड को सोल्व करना है। पहले इसको मिटा देते हैं पहले अपन। ठीक है बड़े इजली करके बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन में थर्ड ऐसा बोला है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिए हुए हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि सवाल ही अपने को ए और बी के फॉर्म में दे रखा है। कहीं ये भी बहुत इजी पड़ेगा कर देंगे इसको फॉलो। ठीक है देखो क्या बोला है ए कोमा बी और माइनस ए कोमा माइनस बी। अब क्या करें देखो इसके अंदर कि देखो यहाँ पे तो लिख देता हूँ चलो मैं। ये तो क्या है अपने पास ए कोमा बी आगे वाला और पीछे वाला कितना है माइनस का ए और माइनस का बी। आगे वाला क्या रहेगा x1 y1 और पीछे वाला x2 y2। इतना करने के बाद अब जो सूत्र होता है उसमें मान पटक दो आंसर आ जाएगा। अब x2 का मतलब क्या है माइनस है तो माइनस है माइनस का माइनस। अब x1 का मान कितना है देखो a है तो a लिख देंगे। ठीक है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b माइनस का माइनस y1 कितना है देखो b तो b का फिर इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक आई के हैं माइनस के तो कटेंगे नहीं माइनस माइनस जुड़ते हैं लेकिन डिविड कहीं में आएगी माइनस में आएगी। ये एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे तो माइनस कितना हो गया 2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ूंगा इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर प्लस ए फिर जोड़ूंगा तो बी यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ठीक है अब देखो जरा बेटा लोग यहाँ पे आप कि 2 का स्क्वायर और ए 2 और ये दोनों गुणा में तो दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब माइनस है तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा तो माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ए का स्क्वायर मतलब तो ए का स्क्वायर लिख दो। ठीक है क्योंकि ये स्क्वायर 2 के साथ भी आया तो 4 बन गया और ए के साथ आया तो ए स्क्वायर बन गया। ऐसी बात करता हूँ पीछे वाले की तो 4 का 4 और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कि इन दोनों के अंदर एक पद तो ये है ना एक और ये है कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 4 दिख रहा है तो 4 कॉमन ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ ये 4 गुना में है इस एक पद ये पूरा बन गया और एक ये अलग पद बन गया 4। तो 4 का वर्गमूल पता है आपको क्या है कितना होता है 2 तो 2 तो का आ जाएगा बाहर और अंदर कितना बच जाएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही इसका क्या कहलाएगा बेटा लोग आंसर कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है सोल्व होते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बिंदु कौन से दिया है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है निकाल सकते हैं। देखो इस एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है पहले यहाँ से लेके तो अपन क्या करते हैं यहाँ तक का काम फिनिश करते हैं। अब क्या बोला है एक तो क्या बोला है 0,0 एक और क्या बोला है यहाँ पे 36,15। ठीक है अब क्या ये तो रहेगा अपना पास x1 y1 ये रहेगा x2 और y2। अब दूरी निकालनी है मेरे को भाई साहब यहाँ पे तो दूरी का सूत्र मैंने भी क्या बताया था यही था। देखो लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मान पटक दो यहाँ पे डायरेक्ट x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान कितना है 15 y1 का कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब 36 के अंदर से 0 आया कितना बचेगा 36 और 36 का वर्ग कितना होता है 1296। कितना होता है 12 में 36 में अगर 36 का गुणा करता हूँ कितना आएगा 1296। ठीक है अब 15 का इसका कितना होता है 225। अगर मैं इसके अंदर इसको जोड़ूं किसको 1296 किसको जोड़ना है 225 को जोड़ना है कितना आएगा 13 14 15 तो 1521 कितना आएगा 1521। तो आखिरकार ये 1521 किसका वर्गमूल होता है इसका वर्गमूल क्या होता है यहाँ पे ये 1521 का वर्ग है यहाँ पे 1521 का वर्गमूल क्या होता है पता है इस 1521 जो है ना वो किसका वर्गमूल होता है 39 का किसका होता है 39 का क्या होता है वर्गमूल का वर्ग होता है। ठीक है लिख देना पीछे मात्रक इकाई मतलब कि इन दोनों बिंदु के मध्य दूरी जो है वो कितनी है 39 है। अब देखो क्या बोला है अगला इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हो। ये डायग्राम मैंने कहाँ से उठाया है अनुच्छेद 7.2 का डायग्राम है। ठीक है इसका डायग्राम दिया हुआ है अब लोग किसी भी जगह लगानी है। अब यहाँ पे क्या है 2 प्रकार के शहर हैं एक तो ये ए है एक और क्या है बी है। तो क्या आप ए और बी जो ए और बी पॉइंट है उनके बीच की दूरी को निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हैं भाई साहब। देखो इसको तो आप नोट कर लिया होगा नहीं करा तो नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है इसको मिटा देता हूँ पहले मैं। अब क्या करना है अपने को यहाँ पे
कि यहाँ पे आप पॉइंट चेंज करने हैं, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन में क्या हो गया, कवर हो गया। जो आगे का क्वेश्चन था ना फर्स्ट नंबर का, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कवर हो गया। क्या बोला है, ए और बी के बीच की दूरी। तो देखो यहाँ पे शहर जो ए है उसके निर्देशांक कितने बोलो, दिख रहा है देखो किताब के अंदर कि जो ए जो है वो किस पे टाइप 4 कोमा कितना है 0 है, तो कितना आ जाएगा 4 कोमा 0। अगर बात करता हूँ मैं बी की, तो बी पे कितना है 6 कोमा 0, तो 6 कोमा 0 लिख दो। अब देखो क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 और y2। पहले x2 माइनस x1, तो x2 मतलब 6, x1 मतलब क्या 4, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 भी 0 और y1 भी कितना है अपने पास 0 का होल स्क्वायर। अब 6 के अंदर से 4 में कितने बचेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 0 का स्क्वायर 0 होगा, ऐड करूंगा कितना आएगा 4 के 4 ही आएगा। अब मैं 4 का वर्गमूल कितना होता है पता है आपको, कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है 2 है। 2 मात्रा की इकाई क्या है, दोनों के बीच की क्या है दूरी है, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा एक एग्जांपल भी होगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है 3 कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो सबसे पहले देखो नाम क्या आया बेटा लोग, यहाँ पे संरेखी आया। क्या आया संरेखी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे संरेखी का मतलब पता होना चाहिए कि संरेखी का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो 3 प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं हमें, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट ये है, एक और पॉइंट ये है। तो देखो संरेखी का मतलब क्या है कि सभी एक रेखा पे हो, किसके ऊपर हो, सारे एक लाइन के ऊपर बने हुए हो। जैसे कि देखो मान लो एक रेखा खींचता हूं मैं, ठीक है, ये क्या अपनी रेखा है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये है, देखो 1 2 3, यहाँ पे 3 प्रकार के बिंदु है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया और एक पॉइंट तो यहाँ पे, ये 2 पॉइंट तो क्या है फिक्स है। एक तो स्टार्ट में रहेगा, एक और कहाँ पे रहेगा एंड में रहेगा। तो कोई स्टार्टिंग में कौन सा है 1,5, तो 1,5 कहाँ पे रहेगा यहाँ पे। और एंड में कौन सा है -2, -11, तो माइनस के 2, माइनस क्या 11। अब एक और पॉइंट बचा बीच वाला, वो बीच में कहीं भी मान सकते हो, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे, कहाँ पे बीचों बीच क्या है 2,3। अब सम मतलब क्या होता है, सन मतलब समान, और रेखी मतलब क्या रेखा, मतलब तीनों बिंदु एक रेखा के ऊपर क्या होना चाहिए स्थित होने चाहिए। तो ये तीनों बिंदु एक रेखा के ऊपर स्थित कब होंगे, बात समझिएगा कि मैं नाम दे दूं, इसका नाम दे दूं कितना मैं ए, इसको देते हैं कितना मैं बी, इसको दे दूं कितना मैं सी। ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक लिख दिया मेरे साथ में। ए बी सी 3 प्रकार के बिंदु हैं। ये संरेखी कब कहलाएंगे, बात समझिएगा कि अगर मैं ए से लेके बी तक की दूरी निकालूं, मान लो वो कितनी आ जाए भाई साहब 4 आ जाए, कितनी आ जाए 4 आ जाए, और मैं बी से लेके सी तक की दूरी निकालूं, बात समझना। पहले मैं ए से लेके बी तक निकाल रहा हूँ, कितनी आ रही मान लो 4 आ रही, मान रहे अपन, ठीक है। और मैं बी से लेके निकाल रहा हूँ सी तक, कितनी आ रही भाई साहब 6 आ रही, कितनी आ रही है 6। अगर मैं ये दोनों में अलग अलग दूरी निकाली, उसके बाद मैं ए से लेके तो सी तक की दूरी निकालता हूँ, किससे, दूरी सूत्र वाले सूत्र से, ठीक है। तो वो कितनी आ रही भाई साहब 10 आ रही। मतलब जो टोटल दूरी है उसको अगर हम 2 भागों में डिवाइड करें और उन दोनों का टोटल 4 और 6 का टोटल भी कितना आता है बेटा लोग 10 आता है। ये भी 10 है, ये टोटल भी कितना है 10। मतलब कि दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो मतलब क्या है ये संरेखी, मतलब क्या कि जितना ए से लेके बी तक है और जितना बी से लेके सी तक है, उन दोनों को आपस में जोड़ने पर जो भी मान प्राप्त होगा वही मान हमें किस पे चाहिए, ए और सी में भी चाहिए। अगर ऐसा आता है तो ये क्या है संरेखी है। लेकिन अगर मान लो कि इसके ए से लेके सी तक टोटल कितना हो 11 हो, लेकिन ए बी और बी सी को जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई साहब 10 आ रहा है, तो ये संरेखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी क्या होना चाहिए, टोटल जो पूरी लंबाई है रेखा की उसके क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो अपन पहले निकालेंगे कि संरेखी कैसे निकाले, ठीक है ना। ये 3 प्रकार के मैंने पॉइंट लिखते हैं पहले तो यहाँ पे बिठा दे इसको पहले, ठीक है। देखिएगा ये एक एग्जांपल लिया मैंने, इसको इस तरह प्रूव करेंगे अपन कि यहाँ पे क्या बनी हुई, पहले रेखा बनी हुई, रेखा बना देंगे ठीक है। ए पॉइंट क्या है अपना ए है, एक क्या है बी है, एक और क्या है यहाँ पे सी है। ए के निर्देशांक क्या है 1,5, बी के क्या है 2,3, सी के कितना है -2, -11। इतना लिखने के बाद अब सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा लोग अपन, दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे अपन, दूरी सूत्र। बताइएगा कि दूरी सूत्र कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो क्या होता है दूरी सूत्र। सबसे पहले अपन a से लेके b तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं a भी निकालूं, अब आप बताऊं
किसी को भी x1 और x2 मान सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे अपन, x1 इसको मान लेंगे और x2 इसको y1 इसको मान लेंगे, ठीक है। x1 ये रहेगा और y1 ये रहेगा, ऐसे ही ये x2 रहेगा और ये क्या रहेगा, y2 रहेगा। अब क्या करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 लिख देंगे, माइनस तो माइनस लगा देंगे, फिर क्या है x1 मान कितना है, 1 है, तो 1 कर देंगे, इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 3, तो 3 लिख दो, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 5 है, 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद 2 में से एक गया, कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया, कितने बचेंगे, माइनस का 2, इसका भी क्या जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब -2 है, अब -2 का स्क्वायर भी कितना होता है बेटा लोग, 4 होता है। मैंने बताया था ना, माइनस का स्क्वायर में कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो -2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 होगा। अब 4 और कितना होता है, रूट में 5, मतलब कितना आया बेटा लोग, ये रूट में कितना आया, ए बी का मान, यहाँ पे ए बी का मान कितना आया, रूट में 5 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन, बी से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बी से लेके सी तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है। इसको इधर निकालते हैं, ए अपन ने ए बी तो निकाल ली, अब निकालते अपन क्या, बी सी, बी से लेके तो सी तक की दूरी। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इस वाले को x1 y1 मान लेते हैं और उस वाले को x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा ये क्या मान लेंगे अपन, x1 और y1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन पहले बी वाले पॉइंट को ले रहे हैं, सी वाले पॉइंट को ले रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या रह जाएगा, x2 और ये y2। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि फिर से लगाओ क्या अपना रूट, फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1, तो बाद वाले में से पहले वाला घटाओ, -2 है तो -2 लिख दो, फिर माइनस घटाना है तो माइनस लगाए, फिर x1 कितना है 2, तो -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, माइनस का 11, ठीक है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2 और -2 कितना होता है, माइनस का 4, तो माइनस के 4 का स्क्वायर, प्लस -11 और -3 कितना होता है, माइनस का 14 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कि -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो माइनस का क्या है, 14, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो -4 का भी कितना जाएगा, 16, और बात करता हूँ 14 कितना आएगा, 196, 106 में, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस का मतलब नहीं रहता है, किसमें, स्क्वायर में। अब जोड़ ले, सो कितना आता है, जोड़ो कितना आएगा यहाँ पे, 212, टोटल कितना आएगा, 212, कितना आया है, रूट में कितना आया है, 212, ठीक है। अगर बात करता हूँ मैं एक और दूरी की, अब सबसे बड़ी दूरी निकालेंगे, कौन सी वाली निकालेंगे, हमने ए से लेके बी तक निकाली, कितनी, रूट में 5, बी से लेके सी तक निकाला, कितना आया, रूट में 212, 212 का वर्गमूल पता है क्या, पता नहीं तो इसको ऐसा ही छोड़ सकते हो आप। और निकालते अपन एक और, ए सी, सबसे बड़ी वाली, ए से लेके तो फिर मतलब स्टार्ट से लेके तो एंड तक, तो ये x1 y1 ही रहेगा, वो पीछे वाला x2 y2 ही रहेगा इसके लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन, फिर से रूट लगा दो यहाँ पे, x2 माइनस x1, x2 कितना -2, तो -2 माइनस x1 कितना है 1, तो -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, माइनस का 11, फिर -5 का होल स्क्वायर। अब देखो -2 -1 कितना होता है, माइनस का 3, तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस का 11 और माइनस का 5 कितना होता है, माइनस का 16, तो माइनस के 16 का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस के 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। अगर 256 में अगर मैं 9 को जोड़ूं तो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 265, कितना आएगा, 265। अब देखो ए से कितना आया है, 265, तो क्या यहाँ पे बात समझना, जो पूरी दूरी थी हमारी ए सी, मतलब हमें क्या लाना था, अगर यह संरेख है, अगर संरेख है तो कब हो, ये संरेख कब होगा, जब ए से लेके सी तक की दूरी जो है वो ए बी और बी सी की दूरी के टोटल के बराबर हो, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो ए सी बराबर क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी। ये किसके लिए शर्त होती है, संरेख के लिए, लेकिन क्या ऐसा यहाँ पर है क्या, नहीं है। देखो ए सी का मान कितना है, देखो यहाँ पे 265 का ही में रूट में, प्लस ए बी कितना है 212, यहाँ पे बराबर लगा दो पहले आप, ठीक है, 212 प्लस बी सी कितना है, देखो यहाँ पे रूट में 5, तो रूट में 5, तो क्या 212 के अंदर मैं 5 जोड़ूं तो मुझे 265 प्राप्त होगा क्या, नहीं आएगा, मतलब ये बराबर है क्या, नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है
तो ये फनरेख रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लिख दो यहां, ठीक है, क्या है कि AC इज नॉट इक्वल टू कितना है? AB प्लस BC। अतः बेटा लोग क्या है? फनरेख। अतः फनरेख है क्या? फनरेख नहीं है। अगर यहाँ पे 212 और 5 में 265 आता तो फिर क्या रहता है? यहाँ पे फनरेख होता। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, बोलने का जा रहा है कि समद्विबाहु। अब समद्विबाहु मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर केवल और केवल कितनी भुजाएं समान हो? 2 भुजाएं क्या हो? बराबर हो। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो एक त्रिभुज बनाता हूं पहले, देखना कि मान लो कोई ट्रायंगल है, ठीक है। अब तीनों पॉइंट लिख लेते हैं पहले अपन कि एक पॉइंट क्या है? 5,-2 लिख दो, 5,-2। एक और क्या है अपने पास? 6,4। एक और क्या है? 7,-2। समद्विबाहु का मतलब क्या है? इसमें कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मुझे तीसरी भुजा से मतलब नहीं है, कोई सी भी 2 भुजाएं अगर बराबर आ गई तो मतलब क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अपन क्या करेंगे? यहाँ पे जो 3 प्रकार की भुजाएं नाम दे देते, चलो इसको देते हैं A, इसको देते हैं अपन कितना B, इसको देते हैं कितना C। इसमें से एक भुजा AB है, एक तो AB दिख रही है, एक BC दिख रही है, एक और AC दिख रही है। इन तीनों का मान निकालेंगे और इन तीनों के अंदर अगर कोई सी 2 बराबर आ गई तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं। लिखता हूं मैं दूरी सूत्र। देखो दूरी सूत्र क्या होता है? एक बार फॉर्मूला लिख दो तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं फिर आपको। ठीक है, दूरी सूत्र क्या बोलता है कि x2 माइनस x1 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद अब मुझे बात समझना कि यहाँ पे दूरी सूत्र लगा दिया मैंने। अब सबसे पहले लिखा हुआ मैं A से लेके B तक की दूरी, कि पहले लिखा लो A से लेके B तक की दूरी। तो AB बराबर कितना आएगा बेटा? देखो A से लेके B तक, तो फर्स्ट वाला मानते हैं क्या? x1 और y1। सेकेंड वाला क्या मानते हैं? x2 और y2। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है? 6 माइनस x1 कितना है? 5, तो 5 लिख दो। इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर y2 माइनस y1। अब y2 वैल्यू कितने लोग है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। फिर माइनस आएगा, फिर क्या आएगा? माइनस सूत्र के हिसाब से। लेकिन y1 की वैल्यू फिर से कहीं में माइनस में। y1 के आगे भी क्या आता है? फॉर्मूले में माइनस आता है, लेकिन y1 की वैल्यू भी क्या है? पहले से माइनस में। तो 2 माइनस आएंगे, एक तो सूत्र वाला एक और क्या? वैल्यू वाला। तो माइनस माइनस फिर बनाते हैं प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करा है मैंने इसको। 6 के अंदर से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 कितना होते हैं भाई साहब? 6, तो 6 का स्क्वायर लिख दो। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36। 36 और 1 कितना हो जाएगा बेटा लोग? 37। मतलब इसका मान कितना आता है? 37 आता है। हमने A से लेके B तक निकाला, कितना है बेटा लोग? ये रूट में 37। ऐसा लिख के छोड़ो। अब निकालेंगे B से लेके C तक। B से निकालते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे अपन बेटा लोग? आगे वाला जो है इसको मान लेते हैं कितना? x1 और क्या? y1। इसको मानते हैं x2 और y2। ठीक है ना। अब x1 y1 x2 y2 चेंज हो गए। क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? 7, तो 7 माइनस x1 कितना है? 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस y1 कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखना है यहाँ पे कि 7 के अंदर फिर 6 का है, कितना बचेगा? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4। माइनस माइनस डिविड प्लस होती है, लेकिन डिविड कहीं में आती है? माइनस में आती है। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, तो माइनस का कितना आ गया? 6। इसका स्क्वायर लिख दो। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? वो 1, और -6 का स्क्वायर मतलब क्या? 6 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 और कितना हो गया? 37। तो BC बराबर भी कितना आया? 37 आया। 36 और कितना? 37 होता है, ठीक है। 37 मतलब BC की वैल्यू भी कितनी आई? 37 आई। लेकिन अभी चाहे तो अभी बोल सकते हैं कि समझे त्रिभुज, लेकिन हम लोग एक और त्रिभुज निकाल लेते हैं। क्यों? क्या पता वो भी 37 आ जाए तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन हम लोग को वो अलग लानी है क्योंकि 2 तो बराबर आ गई। अब चेक करते हैं, AC निकालते हैं। AC, ठीक है, AC बराबर, फिर से देखो यहाँ पे हमने A को मान लेंगे x1 y1 और C को मानेंगे कितना? x2 y2।
ठीक है। क्या बोलता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 7 और x1 कितना बन जाएगा 5, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस का प्लस, फिर क्या होता है y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का 2, ठीक है। फिर माइनस फॉर्मूला वाला, फिर y1 का मान कितना, फिर माइनस में, तो माइनस का 2 का, फिर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। 7 में से 5 है, कितने बचेंगे 2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होता है भाई साहब प्लस, यहाँ 2 का माइनस क्यों है, एक तो फॉर्मूले वाला माइनस है, एक वैल्यू के लिए कहीं में माइनस में, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 का स्क्वायर। बताइएगा मुझे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 2 से 2 कट गया, देखो 2 प्लस का था 2 माइनस का था, दोनों कट गए, बचा कितना 0, तो 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 प्लस 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 8 करूँगा कितना आएगा 4 ही आएगा, तो रूट में कितना आता है 4, मतलब कितना आया 2, मतलब क्या आया कि ए से लेके बी तक रूट 35 आया, बी से लेके सी तक कितना आया रूट का 35, और ये कितना आया इसे लेके सी तक 2 आया। तो बेटा लोग यहाँ पे क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, हम बोलेंगे है। क्यों है, क्योंकि हमने त्रिभुज की 3 भुजाएं निकाली और इसमें ये वाली भुजा और ये भुजा क्या आ गई बराबर आ गई, मतलब क्या है समद्विबाहु त्रिभुज रहने वाला है। ए बी और बी सी दोनों क्या मान के आया रूट 35, तो लिख देंगे, पूछ क्या तो जांच कीजिए कि लिख देंगे हाँ, हाँ यह कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों है बच्चों, क्योंकि ए बी बराबर क्या आया बी सी, लिख दो ए बी बराबर बी सी बराबर कितना है, दोनों का मान कितना है रूट 35 है ना, तो रूट में लिख दो कितना 37, मतलब ए बी और बी सी दोनों किसके बराबर है रूट 37 के बराबर है, इसलिए क्या है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझना है ना, तो 5 तो बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अच्छे से, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सबसे इजी है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे, उसके बाद 5 को बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब मुझे बताना है कि ये किस टाइप का चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज है तो मतलब कितने पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट रहेंगे, तो मैं 4 पॉइंट दिए हुए देखो 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के क्या है बिंदु है। अब ये 4 प्रकार के बिंदु जो चतुर्भुज बनाता है वो किस टाइप का बनाता है। अब देखो जो चतुर्भुज होता है वो कई सारे प्रकार का हो सकता है, जिसमें मैं बनाता हूँ, मान लो यहाँ पे एक तो ये है, ठीक है ना, और एक और मान लो ये वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि साहब ये तो क्या है एक वर्ग है, लेकिन ये क्या है एक आयत है। तो आपने कैसे पहचाना, इसकी दूरी को देख के कि इन आमने सामने की लंबाइयां बराबर है। देखो इधर ये दोनों बराबर है, इधर ये दोनों बराबर, तो मतलब ये आयत है, लेकिन इधर की चारों क्या दिख रही है बराबर दिख रही है, तो मतलब ये क्या है वर्ग है। तो आप दूरी के हिसाब से बता सकते हो कि किस प्रकार का क्या है चतुर्भुज है। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले बेटा लो कि इनके बीच की दूरी निकालेंगे, किसके बीच की चतुर्भुज के बीच की। अगर दूरी बराबर आ गई तो मतलब क्या कहलाएगा वर्ग, अगर नहीं आई तो कौन सा और प्रकार आएगा, लेकिन अपन को दूरी निकालनी पड़ेगी किसके लिए, चतुर्भुज का प्रकार निकालने के लिए। तो 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट लिख देता हूँ पहले मैं, ठीक है। एक तो मान देता हूँ मैं ए, एक बी, एक सी, एक और क्या डी। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या है बेटा लोग, यहाँ देखो यहाँ पे -1,2, एक और क्या है बी पे क्या लिखूंगा 1,0, डी पे कितना आएगा -1,2, एक और क्या आएगा -3,0। अब क्या करें देखो यहाँ देखिएगा कि पहले मैं क्या करूंगा ए से लेके बी तक दूरी निकालूंगा, मतलब कि ये तो अपना ए है, ये बी है, ये सी है, एक और क्या है डी, पहले ए बी की दूरी निकालो। तो ए बी के लिए बेटा लोग क्या होएगा, दूरी सूत्र लिख देता हूँ पहले मैं। दूरी सूत्र क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर। अब देखो इधर लाइन लिख देता हूँ पहले मैं, अपन सबसे पहले निकालेंगे ए बी की दूरी। तो रूट में x2 माइनस x1, देखो x2 कितना रहेगा 1 रहेगा, दिख रहा है आपको 1 ही रहेगा, क्योंकि इसका आगे वाला x तो 1 माइनस x1 कितना रहेगा -1, तो 1 माइनस माइनस का 1, इसका भी क्या होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है -2, ठीक है ना। यहाँ पे -2 देखो बेटा -2 लिख देता हूँ मैं। अब 0 माइनस -2, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने -2 बार क्यों लिखा है, 2 माइनस इसलिए आया है क्योंकि एक तो माइनस सूत्र का है, ठीक है, एक और का है -2 पहले से मान दे रखा है। 1 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस फिर से प्लस, तो 2 का स्क्वायर, -1 और 1 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 4 8, 8 को लिख सकता हूँ मैं क्या 4 गुना 2,
4 गुना 2 मतलब क्या होता है, 4 का रूट वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 रूट 2 मतलब हमारे पास ए बी का मान कितना आता है हमारे पास यहाँ पे 2 रूट 2। अब निकालते हैं अपन बी से लेके सी तक। कहाँ से लेके, बी से लेके तो सी तक। अब x2 क्या बन जाएगा -1, तो -1 माइनस x1 कितना रहेगा 1, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना बन जाएगा 0, तो 0 का होल स्क्वायर -1 -1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 कितना होगा फिर से 8, तो रूट में कितना आ गया 8। फिर से मैं रूट 8 को लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा था 2 रूट 2, इसको भी लिख दूंगा मैं कितना 2 रूट 2, किस प्रकार से जिसे इसको लिखा था अपन ने, ठीक है ना। तो मतलब बी सी का मान भी कितना आ गया 2 रूट 2। अब बारी आती है सी से लेके डी तक। तो अगर बात करता हूँ सी डी की, तो सी डी का मान कितना लिख रहा है, सी डी के लिए x2 -3 रह जाएगा, माइनस x1 कितना रहेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर प्लस -2 का तो होल स्क्वायर। अब देखो -3 बड़ा 3 के आगे माइनस में 3 बड़ी संख्या है, ठीक है, तो माइनस उत्तर कहीं में आएगा माइनस में, तो माइनस के 2 का तो होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 4 कितना हो गया फिर से 8। मैं फिर से रूट 8 को कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे कितना लिखा देखो अपन ने पहले 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 मतलब कि सी डी का मान भी कितना आया रूट 2। अब निकालते हैं अपन डी ए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, अब डी से लेके फिर से ए तक की दूरी मतलब कौन सी, हमने ए भी निकाली कितना आया 2 रूट 2, बी से निकाला वो भी कितना आया ए भी आया, सी डी भी ए आया। अब बारी किसकी है डी ए की। अब मैं डी ए को फिर से ए डी बोल सकता हूँ, क्योंकि डी ए को ए डी बोला है, डी बोल बात क्या है एक ही है, लिख दूंगा कितना मैं इसको ए डी। तो ए डी बराबर कितना आएगा देखो, ए डी के लिए -3 -1, तो माइनस का फिर माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 उसका भी क्या होल स्क्वायर माइनस के 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर से प्लस, तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया कितना बचेगा यहाँ पे -3 में प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 -2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना हो जाएगा फिर से 8, और रूट में 8 को मैं फिर से लिख सकता हूँ कितना ए डी कितना आएगा रूट में 2, मतलब कि यहाँ पे चारों भुजाएं क्या आती है बराबर आती है। अब जिस चतुर्भुज के अंदर भाई साहब चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, वह क्या कहलाता है हमारे पास वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है वर्ग कहलाता है। मतलब यहाँ पे चारों भुजाएं क्या है हमारे पास 2 रूट 2 2 रूट 2 मतलब चारों क्या ही अपने बराबर है, लिख देना। यहाँ कौन कौन सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। अतः कौन सा वर्ग है बेटा, ये कौन सा चतुर्वर्ग है, क्या है वर्ग है, कौन सा है वर्ग है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड वाले की। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला, क्या देखो यहाँ पे कि -3, 5 3, 1 0, 3 -1, -4 देखो 4 पॉइंट है, नाम लिखता हूँ मैं ए बी सी डी, लिख देता हूँ कितना है पहले -3, 5 फिर क्या है 3, 1 0, 3 -1, -4। दूरी सूत्र क्या होता है पता है आपको, क्या बोलता है दूरी सूत्र x2 - x1 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का रूट, ये दूरी सूत्र होता है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे ए से लेकर बी तक की दूरी निकालेंगे, तो ए बी रूट लगा दो साहब, ये तो क्या है अपना ए है बी है सी है डी है, ए से लेकर बी तक की दूरी निकालो x2 - x1 तो 3 माइनस फिर माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 डबल लिख दिया, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखना है यहाँ पे कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 3 का तो होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर, 3 हो कितना हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 36 + 16 कितना आएगा रूट में 41। मतलब क्या आया कि यहाँ पे जो हमारा पास ए बी है उसका मान कितना आता है रूट में 41 आता है, कितना आता है रूट में 41। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, अब बारी किसकी बी सी।
बी से लेके सी तक की वैल्यू निकालते हैं। x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3 का तो होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 तो y2 कितना है 3 और y1 कितना है तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 में से 1 का कितना बचेगा 2 का, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 में 9 और 4 कितने होते हैं 13, तो ये कितना है रूट में 13। ऐसे बात करता हूँ मैं किसकी, सी से लेकर डी तक की। बताओ सी डी का कितना होएगा, x2 माइनस x1 तो -1 माइनस 0 का तो होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का तो क्या होल स्क्वायर, -0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो -1 का स्क्वायर 1, 4 दिन कितना होते हैं 7, 7 तो 7 49, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49 में कितना आ जाएगा 50, मतलब सी डी कितना आया रूट में 50। एक और रहेगी अब डी से लेके ए तक, या फिर क्या बोलो इसको ए डी बोलो या फिर क्या बोलो डी ए बोलो, बात एक ही है। तो ए डी निकालते हैं, -1 माइनस फिर माइनस का 3 का भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस फिर प्लस तो माइनस के 9 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 2 का स्क्वायर 4 और 81 कितना होता है 85, मतलब ए डी का मान कितना आता है मेरे पास रोड में 85। अब बात समझना कि यहाँ पे ए बी रोड में 41 आया, बी सी 13, ये 50, ये 85, चारों क्या है यहाँ पे अलग अलग है, चारों अलग अलग है। अब चारों ऐसा चतुर्भुज जिसके अंदर चारों भुजाएं क्या हो बेटा लोग अलग अलग हो, क्या हो क्या हो, चारों भुजाएं अलग अलग हो, तो वहाँ कौन सा चतुर्भुज होता है लिख देंगे, यहाँ ए बी इफ नॉट इक्वल टू क्या है बी सी, इफ नॉट इक्वल टू सी डी, इफ नॉट इक्वल टू ए डी, मतलब चारों भुजाएं क्या अलग अलग है। अब जिसके अंदर चारों भुजाएं क्या होती है अलग अलग, मतलब उस चतुर्भुज वो कौन सा चतुर्भुज होता है विषम बाहु, कौन सा वाला, जिसका मतलब क्या है अलग अलग भुजाएं, ठीक है, विषम बाहु चतुर्भुज चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड वाले की। देखो थर्ड में भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 4,5 7,6 4,3 और 1,2, ये 4 पॉइंट लिख देते हैं पहले शुरू से, क्या है 4,5 7,6 4,3 और 1, कितना है 2 है, नाम दे दो पहले कितना ए बी सी डी। सबसे पहले क्या करेंगे ए से लेके बी तक, ये ए बी सी डी, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ए बी बराबर कितना आएगा रूट में x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 तो y2 माइनस 6 माइनस 5 का भी होल स्क्वायर, 7 में से 4 गए कितने बचेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 6 में 5 गए कितने बचेगा 1, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो रूट में कितना आएगा 10, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे रूट में 10। बात करता हूँ अगर बी सी की, तो बीस में कितना आएगा फिर से वही, अब x2 इतना 4 आ जाएगा तो 4 माइनस x1 कितना 7, तो 4 माइनस 7 का तो होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 6 तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 में से 7 गए कितने बचेंगे माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 3 में से 6 का कितना माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 18, ठीक है, तो रूट में कितना आया यहाँ पे 18 आया, इफ आई रन दो मतलब बाहर मत लाओ, ठीक है। अब निकालते हैं सी डी, सी में क्या रहेगा इसमें x2 ये हो जाएगा तो 1 माइनस x1 कितना 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 में से 4 गया कितना बचेगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 गया कितना बचेगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर, 3 और कितना होता है यहाँ पे बता 2 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 1 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो रूट में कितना जाएगा फिर से 10। अगर बात करता हूँ मैं डी से लेके ए तक या फिर ए डी की, कितना आएगा x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 में से 4 गया कितना बचेगा -3 का स्क्वायर 9, 2 में 5 गया कितना बचेगा -3 का फिर से कितना आएगा 9 मतलब 18। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है वो कितना है रूट 10, लिख देता हूँ मैं, ए बी कितना है रूट का 10। अगर बात करता हूँ मैं एक और की, बी सी कितना है रूट 18, लिख दो रूट का
18। और देखो यहाँ पे सी डी कितना आया, सी से लेकर डी तक रूट का 10, और ए डी कितना आया रूट का 18। आपने एक बात नोट करी यहाँ पे कि इधर वाला रूट 10 है और इधर वाला भी क्या है रूट 10, ऊपर वाला रूट 10, नीचे वाला भी क्या रूट 10, मतलब रूट 18। ठीक है, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे वाली और आमने वाली आपस में क्या है बराबर, जो इधर वाली है वही क्या है इधर वाली, और जो ऊपर वाली वही क्या है नीचे वाली। देखो मतलब जिस चतुर्भुज के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा लोग बराबर होती है, वह क्या कहलाता है अपना आयत कहलाता है। तो देखो यहाँ पे क्या आया ए बी बराबर क्या है डी सी है। देखो यहाँ पे सी डी है कितना है, ए बी बराबर कितना है सी डी, चेक करो आप, ए बी कितना है रूट 10 और सी डी भी कितना है रूट 10, ए बी बराबर सी डी है। वाह, एक और क्या आया बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी कितना है रूट में 18। मतलब क्या है, अर्थात ये बेटा लोग क्या है आयत है, क्या है आयत है, क्योंकि आयत के अंदर ही क्या होता है आमने सामने भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे सीख लिया है ना तो आपको 5 में दिक्कत नहीं आएगी। देखो 5 क्या बोल रहा है कि कक्षा में 4 मित्र बिंदु एबीसीडी पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर रहती है। देखो चंपा और चमेली नाम बड़े अद्भुत है, देखो कि चंपा और क्या है चमेली, कि चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि हो कि एबीसीडी एक वर्ग है, मतलब जिस बिंदु पे बैठे हुए हैं ना वो क्या है एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब क्या बताना है कि ये वर्ग के है निर्देशांक है कि नहीं। अब देखो बात करता हूँ, अगर मैं इसको समझना ए की, तो जो ए है अपना वो ए, अगर मुझे ए बी की बीच की दूरी निकालनी है, ए और बी के बीच की दूरी, देखो ए और बी के बीच की दूरी, तो मुझे ए और बी के निर्देशांक पता होने चाहिए। तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक कैसे होते हैं अपने एक्स कोमा वाई के रूप में होते हैं, ठीक ना। अब ए मतलब एक्स से दूरी कितनी है, देखो अगर इसको मैं इसे नीचे लाऊं देखा को तो एक्स पे कितना जा रहा है 3, क्योंकि इधर वाला एक्स इधर वाला क्या है वाई, तो 3 कोमा वाई पे कितना जा रहा है देखो 4 जा रहा है, ये देखो कितना है 4, इधर मिलो इसको तो वाई पे कितना आ रहा है 4 और एक्स पे कितना आ रहा है 3, तो 3 कोमा कितना आएगा 4। इसे बात करता हूँ मैं बी की, तो वो एक्स की फीट में कितना आ रहा है 6, तो 6 आ जाएगा, और वाई की फीट में कितना आ रहा है 7, तो 6 कोमा 7। बात करता हूँ डी की, तो एक्स की फीट में कितना है 6 और वाई की फीट में कितना है 1। बात करता हूँ मैं सी की, सी पे एक्स की फीट में कितना है 9 और वाई पे कितना है, चलो देखो यहाँ पे वाई एक्स पे तो कितना 9 और वाई पे कितना आ रहा है 4, मतलब 9 कोमा कितना 4। मतलब क्या आया ए के निर्देशांक कितने अपने पास यहाँ पे 3 कोमा 4, बी के कितना है 6 कोमा 7, सी के कितना है 9 कोमा 4 और डी के कितने हैं 6 कोमा 1। मतलब क्या करेंगे पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी या फिर ए डी निकालेंगे। अगर चारों दूरियां बराबर आ गई तो मतलब क्या है वर्ग है, हमें पूछ भी क्या रहा है वर्ग है। अगर चारों दूरी निकालेंगे पहले अपन, अगर दूरी बराबर आती है तो मतलब क्या कहलाएगा वर्ग कहलाएगा। ये क्वेश्चन किसको करना है आपको कर रहा है, अगर नहीं आता है तो कमेंट करना है कि नहीं आता, इसके लिए पर्सनल वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप परफेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि प्रैक्टिस आदमी क्या बनता है बेटा लोग परफेक्ट बनता है, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 बताया ना, उसी तरीके आपको क्या करना है, इसमें चारों दूरी निकालनी है, अगर बराबर आती है जब क्वेश्चन नंबर 1 में आई थी, याद है बराबर थी कि नहीं थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ऐसा यहाँ पे अगर बराबर आती है तो कौन सही बेटा लोग अपना यहाँ पे चमेली सहमत नहीं होती, मतलब चंपा से सहमत हो जाती है। अगर बराबर नहीं आती है तो चमेली क्या है इससे सहमत है, ठीक है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। पहले इसको मतलब समझो कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो मतलब समझते पहले इसको मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या है, कौन से अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष के ऊपर है। अब देखो जो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर है, किस अक्ष के ऊपर है, एक्स अक्ष पे। अब बताना मेरे को जरा, क्या बताया था मैंने आपको कि बिंदु के निर्देशांक किसके रूप में होते हैं, एक्स कोमा वाई के रूप में। आगे कौन सा पॉइंट आता है, एक्स का आता है, और पीछे कौन सा आता है, वाई का आता है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या है यहाँ पे कि ओनली एक्स अक्ष के ऊपर है, मतलब क्या है उसका वाई से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसमें वाई का मान यहाँ पे कितना रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है, पर्सनल क्या बोला है कि एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है। अगर कोई बिंदु एक्स पे स्थित है मतलब उसका मान किसके ऊपर, ओनली एक्स पे रहेगा। एक्स में कुछ भी मान रह सकता है, प्लस में माइनस में कोई संख्या रहेगी, लेकिन वाई पे नहीं है। अगर वाई पे नहीं है तो वाई पे कितना मान रहेगा 0 रहेगा, मतलब उसके निर्देशांक क्या रहेंगे एक्स कोमा 0 रहेंगे, क्या रहेंगे, क्योंकि वो केवल एक्स अक्ष पर। अगर यहाँ पे ऐसा बोलता कि वाई अक्ष पे तो कितना आता 0 कोमा वाई आता,
अगर x पे बोला है तो y 0 हो जाएगा और y पे बोला है तो x 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे x अक्ष के ऊपर स्थित है तो y कितना हो जाएगा 0। ये बिंदु जो है किससे, इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। बिंदु ज्ञात करना है, एक्स का ऐसा मान निकालना है कि वो दूरी इन दोनों से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वो बात समझो। पहले इसको लिख देता हूं मैं एक्स अक्ष को। इसके निर्देशांक किस होंगे, x, 0 कैसे होंगे, यही होंगे। इसको मैं पॉइंट नाम देता हूं, मैं दर्शाता इसको ओ से। किससे, इसको मैंने बिंदु नाम दे दिया, कितना है बेटा लोग, ओ है। क्या है, ओ है। क्या है, ओ। क्या बोला है मैंने, ओ। क्या बोला है, ओ। ठीक है, क्या है, x, 0। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट तो अपना ये है, ठीक है, ये बिंदु है अपना। अब इस बिंदु से, इस बिंदु का नाम क्या है, ओ। एक पॉइंट इधर जा रहा है और एक पॉइंट इधर जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट 2,5 है तो इसको लिख दो 2,-5, ठीक है। एक और क्या है, -2,9। बात को समझिएगा कि ये पॉइंट है, क्या है, x, 0, एक्स अक्ष वाला। बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 ये वाला और -2,9 ये वाला, इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब क्या है, ये पॉइंट ऐसा है कि उसकी इस बिंदु से दूरी, यहां से लेके तो यहां तक की दूरी ये वाली, और उसी की इस बिंदु से, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, दोनों आपस में क्या आती है, बराबर होती है। क्या होती है बेटा लोग, बराबर होती है। तो मैं इसको भी नाम देता हूँ, कितना नाम देता हूँ, चलो मैं ए नाम देता हूँ। कितना देता हूँ, ए, और इसको देते हैं कितना, बी। मतलब क्या है यहाँ पे कि इसके अंदर हमें ओ से लेके ए तक की दूरी, ओ से लेके तो ए तक की दूरी और ओ से लेके बी तक की दूरी क्या रहेगी बेटा लोग, यहाँ पे बराबर रहेगी। क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है तो ओ से लेके ए तक की दूरी और ओ से लेके बी तक की दूरी दोनों को बराबर रख के चलना पड़ेगा। और जो एक्स का मान निकलेगा वही क्या कहलाएगा, इसका एक्स का बिंदु कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा चित्रों को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, सवाल के लिए थोड़ी जगह कम लगेगी। फिर इसको तरफ साइड पटक देते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, डायग्राम, ठीक है। अब पहले लिखूंगा मैं, समदूरस्थ है मतलब क्या है, अर्थात लिख दो पहले, क्या आएगा यहाँ पे, ओ से लेके ए तक। चित्र में देखो आप पहले, ओ से लेके ए तक और ओ से लेके बी तक दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ओ ए बराबर कितना रहेगा, ओ बी। और एक बार चाहो तो लिख सकते हो क्या, दूरी सूत्र, क्योंकि दूरी सूत्र तो काम में लेना पड़ेगा मुझे अगर दूरी निकालनी है तो। अब दूरी सूत्र क्या बोलता है, देखो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो क्या बोलता है, अपना दूरी सूत्र बोलता है। इतना करने के बाद ये दूरी सूत्र भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ओ ए बराबर क्या आएगा, ओ बी आएगा। लिख दो फिर से, ओ ए बराबर कितना, ओ बी। अगर मैं ओ ए को निकाल रहा हूं तो इसका पहले किसका जिक्र हो रहा है, ओ आ रहा है, तो इसको नाम देता हूं मैं कितना, x1 और y1। फिर क्या आ रहा है, ए, तो इसको नाम देता हूं मैं कितना, x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर मुझे ओ ए की दूरी निकालनी है तो क्या लिखूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 कितना रहेगा, देखो 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख दिया। फिर x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x है, तो कितना लिख दूंगा मैं, ये x1 फॉर्मूला वाला है और x क्वेश्चन वाला है, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो देखो y2 कितना है, माइनस को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, x2 के बाद -y2, ठीक है। लिख दूंगा कितना मैं, y2 या फिर माइनस का 5 है, कितना है, -5। फिर क्या करता हूँ, माइनस करना है, -y1। अब y1 मतलब क्या, x1 के बाद वाला, कितना दिख रहा है यहाँ पे, x के बाद 0 दिख रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0 का फिर होल स्क्वायर। ये तो ओ ए की दूरी लिख ली। अब बात बारी किसकी आएगी, ओबी की। अब ओबी क्या बोलती है कि ओ से लेके बी तक की दूरी। अब ओबी के अंदर जो आगे वाला है x1 और y1, इसको मैं नाम दे दूंगा x1 y1। लेकिन जो बी वाला पॉइंट आया ना, नए वाला, उसको नाम देंगे कितना, x2, y2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, -2, तो -2। फिर क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, माइनस लगाओ। एंड x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x, तो x लिख दूंगा, इसका क्या जाएगा, होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 - y1। y2 कितना है, 9, लिख दो, -y1, y1 कितना है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर। अब इसको फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो करके देखते हैं। नहीं तो एक काम करना चाहो तो कर दो। देखो दो ही तरफ आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों का होल स्क्वायर है, उसके बाद क्या रूट लग रहा है, क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है ना। तो दोनों के रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब, क्या हो जाएंगे, दोनों के रूट आपस में क्या हो गए, कट गए। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ पे
2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे कोई संख्या है क्या? नहीं है। अब 2 माइनस एक्स, आगे वाला ए है, एक और क्या है? बी है। अब इन दोनों का होल स्क्वायर क्या करना? माइनस करना है, मेरे को कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब 2 माइनस एक्स, आगे वाले को मानता हूँ मैं कितना ए, पीछे वाले को मानता हूँ कितना बी। तो क्या यहाँ पे मैं ए माइनस बी क्या होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? वो वाला मैं यहाँ पे उपयोग में लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो काम में लूंगा तभी तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकाल पाएंगे बबुआ। देखो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ए मतलब क्या है यहाँ पे? 2 है, और बी मतलब क्या है यहाँ पे? देखो x है। अब क्या करें यहाँ पे? देखिएगा a का स्क्वायर, a मतलब क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस, फिर 2 का 2, इनटू में क्या है? a मतलब कितना है? 2, तो 2 लिख दो। इनटू में क्या है? b, तो b मतलब कितना आएगा यहाँ पे? x, तो x लिख दो। फिर क्या करते हैं? b का स्क्वायर, तो प्लस b मतलब क्या? x, तो x का स्क्वायर। अब -5 के अंदर से 0 आया, कितना बचेगा? -5, और -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? प्लस का 25 ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर वही में आता है, प्लस में ही आता है। अगर मैं बात करता हूँ इधर वाले की, तो इधर देखो क्या लिखा हुआ है, -2 और -x। देखो दोनों में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब दोनों का माइनस क्या मैं बाहर ले सकता हूँ? क्या बात समझिएगा कि यहाँ पे ये माइनस मैंने बाहर लिया, फिर 2 माइनस 2 प्लस x हो जाएगा। देखो 2 भी कहीं में था माइनस में, तो प्लस का बन गया। x भी पहले कहीं में था माइनस में, वो भी कहीं में आ गया प्लस में। अब मेरे को बताना जरा, इस पूरे का क्या था यहाँ पे? होल स्क्वायर था। अब माइनस का स्क्वायर करो तो कहीं में आता है? प्लस में तो आता है। तो चाहो तो इसको आगे प्लस में लिख दो, क्योंकि देखो खुद बात को समझो, यहाँ -2 है, तो -2 को 2 लिख सकता हूँ, और -x को x लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर दोनों को मैंने माइनस यहाँ पे बाहर लिया तो माइनस आया, लेकिन उस माइनस का स्क्वायर लगाना पड़ेगा मुझे, तो माइनस स्क्वायर क्या होता है? फिर से प्लस होता है, ठीक है ना। अब प्लस 9 का स्क्वायर लिख दो, 9 का स्क्वायर। अब पहले से रिपीट कर दो, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर कितनी है यहाँ पे? 4 की आ गई यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, तो 2 की पावर 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 दूनी 4, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 25 का 25 लिख देंगे बराबर। अब 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अब a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो a मतलब क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब क्या है? 2 इंटू बी मतलब क्या है? x प्लस x का 2ab आ गया, उसके बाद x का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब एक काम करना है कि एक्स वाली जितनी भी डिजिट है सबको एक तरफ कर लो, और जितने भी नंबर हैं उनको एक तरफ फेंक दो। देखो 4 के अंदर 4 और 25 कितने होते हैं बेटा? वो यहाँ पे 29, ठीक है, -4x प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बात करता हूँ इसकी, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर से 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। अब क्या करो आप कि जितने भी एक्स वाले हैं उनकी सारी टर्म को इधर ले आओ, और जितने भी नंबर उनको उधर पहुँचा देता है, ठीक है ना। इधर मिटा रहा हूँ इसको मैं। अब देखिएगा कि मैं इन सभी एक्स वालों को उधर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इधर भी ला सकते हो, आपकी इच्छा पड़े ऐसे कर लो। 81 और 4 मैं नंबर को इधर ले आता हूँ, और इन सबको उधर पहुँचा देते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पे क्या आंसर आता है अपने पास, -4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये जगह पर रहने दिया मैंने। अब 4x और प्लस एक्स स्क्वायर को मैं इधर लाता हूँ, कितना हो जाएगा? ये 4x पहले प्लस का था, इधर का कहीं का हो जाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर कहीं का था प्लस का, इधर कहीं का हो जाएगा माइनस का। उधर पहले से क्या चल रहा है? 81, तो 81 चलने दो। एक और क्या चल रहा है? प्लस का 4 भी चल रहा है, तो 81 में 4 जोड़ो कितना आएगा? 85, तो यहाँ पे लिख दो 85। अब देखो एक और नंबर था इधर, ये 29, इधर का कहीं का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 29, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, -4x और -4x कितना हो जाएगा? माइनस का 8x, माइनस माइनस जुड़ता है, 85 के अंदर से 29 घटाओ, कितना आएगा? पहले 30 घटा दो, फिर उसके बाद कम एक जोड़ देना, ठीक है, जोड़ो कितना आएगा? 55। कितना आ जाएगा? 55 और कितना होता है? 56। मतलब यहाँ पे 8x बराबर कितना है? 56 आया, लेकिन मुझे मान किसका निकालना है? x का, तो 56 बटे में कितना जाएगा? माइनस का 8, 8 तो कितना होता है? 56, लेकिन माइनस भी था साहब, तो x बराबर कितना जाएगा? -7। मतलब कि x की वैल्यू कितनी आती है? -7। वो जो पॉइंट था वो क्या था हमारा? x, 0 था, मतलब कि o के निर्देशांक बिंदु o क्या आएगा अपने पास यहाँ पे? x, y था। अब x की वैल्यू कितनी लिख ली मैंने? -7, तो -7 कोमा कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 0। मतलब बिंदु क्या आएगा पर? वो बिंदु कौन सा होगा? -7, 0 होगा, जिस पे ये दोनों दूरी क्या होती है? बराबर होती है।
ठीक है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 के बोला है यहाँ पे कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितनी है, 10 मात्रक है। मतलब क्या बोला है कि P से लेके Q तक की जो दूरी है वो कितनी आती है भाई साहब, 10 आती है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं। मान लो कि एक कोई रेखा जा रही है, ठीक है, ये रेखा है अपनी, यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, अरे ये क्या है अपना P है, यहाँ पे क्या है P, ये लिख देता हूँ पहले मैं, P है, यहाँ पे क्या है Q। अब P के निर्देशांक कितना है, 2,-3, कितना है 2,-3। अगर बात करता हूँ मैं Q की, कितना है 10, y। अब बोलता है क्वेश्चन क्या कि हमें y का मान तो निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या बोली है कि P और Q के बीच की दूरी कितनी आती है भाई साहब, 10 आती है। कितनी आती है, 10 आती है। अब लिखते जाओ, आंसर आ जाएगा। पहले देखो, अब लिखा लूंगा, पहले लिखूंगा दूरी सूत्र। बेटा लोग बोलो दूरी सूत्र कितना होता है, बच्चे बोलेंगे सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब तो याद हो गया होगा आपको, इतनी बार लिख दिया मैंने, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ठीक है, प्रश्न में बोला क्या है, देखो चाहो लिख दियो कि दिया है, क्या दिया है, दिया नहीं है, दिया है, वो वाली दिया नहीं है, दिया है, ठीक है ना। अब देखो दिया है कि, देखो लिख दे रहा हूं, दिया है, क्या दिया है अपना को कि पी क्यू की दूरी कितनी है, 10। लिख दो पी क्यू बराबर कितना आता है भाई साहब, 10 आता है। अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या बोलता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, अब लिख देता हूँ पी क्यू की अगर दूरी निकालता हूँ मैं तो रूट में आता है x2 माइनस x1, इसको मान लेता हूँ मैं कितना, x1 और y1, और इसको मानते हैं x2 और y2। ठीक है, क्योंकि मुझे p से लेकर तक की दूरी निकालनी है। x2 माइनस x1 करते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी है 10, माइनस x1 कितना है देखो यहाँ पे 2, तो 10 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर क्या होता है y2 माइनस y1, y2 कितना है y, y2 जो कितना आ रहा है y आ रहा है, तो y माइनस y1 कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना है भाई साहब, 10 है। अब ध्यान रखना देखो कि जब कोई संख्या बराबर के इधर प्लस की होती है तो उधर जाएगी, कहीं हो जाएगी माइनस की, माइनस वाली प्लस में होती है, उधर उधर से जाने से इधर से उधर या फिर उधर से इधर आने, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में। ऐसे ही जो इधर रूट में है वो उधर कहीं में चल जाएगा स्क्वायर में, और स्क्वायर वाला है कहीं में हो जाएगा रूट में। अब ये पूरा रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे इस रूट को हटाना है क्योंकि अंदर कोई कोई नंबर नहीं है, कोई वाई भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर रूट उधर जाएगा कहीं में हो जाएगा स्क्वायर में चल जाएगा, कितना आएगा 10 में से 2 कितने बचेंगे यहाँ पे 8 का, तो स्क्वायर प्लस ये रूट उधर गया कितना हो जाएगा, जाएगा लिख दो 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये रूट गायब हो गया अपना। अब y माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ये y प्लस 3 क्या बन रहा है बेटा लोग, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a मतलब क्या है y, तो y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए मतलब कितना है y इंटू बी मतलब कितना है 3, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि 64, इसको तो बिठा देता हूँ, थोड़ा बड़ा सवाल चलेगा अपना। ठीक है ना, अब 64 तो 64 लिख दो प्लस वाई स्क्वायर, अब 2 तिया 6, तो 6y, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, बराबर कितना आ गया 4। अब देखो यहाँ पे एक y वाला टर्म भी है और y स्क्वायर वाली टर्म भी है, मतलब क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब स्क्वायर वाली टर्म भी हो और y वाली भी हो, तो मतलब क्या बन रही है बेटा लोग, द्विघात समीकरण बन रही है। इसको द्विघात समीकरण बनाते हैं पहले अपन। ठीक है, ये 64 और 9 कितने होते बताओ मेरे को, जल्दी जोड़ो कितना आएगा, 64 और 9 कितना आएगा 73, तो 73 लिख दो, और ये 4 इधर आया कहीं का हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना हो गया 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, 73 के अंदर है 4 हटाओ, 4 बड़ा है ना उसके आगे माइनस लग रहा है, मतलब उत्तर कहीं में आएगा माइनस में, तो माइनस का 27 बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 कितना आया 0, मतलब ये द्विघात समीकरण बन रही है। अब द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, हमें बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो कितना आए भाई साहब, बीच वाला 6 आए, और जोड़ने घटाने पे कितना है 27 आए,
तो मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनको गुणा करने में तो कितना है 27 और जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, कितना आ जाए 6 आ जाए। ठीक है, तो वाई स्क्वायर, तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 9 माइनस 3, देखो 9 के अंदर से 3 गया कितना बचेगा 6, और 9 कितना होता है 27 होता है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखा है द्विघात समीकरण वाला तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंटू में कितना आ गया y माइनस 27 बराबर 0, वाई स्क्वायर प्लस, अब 9 माइनस 3, ये y जो है ना इस 9 के साथ भी आएगा और 3 के साथ भी आएगा, तो 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर कितना आ गया 0। अब देखिएगा यहाँ पे कर रहा है क्या है अपने को, इधर आगे फॉलो कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3 यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या, चलो लिख देते देखो वाई इसको 3y माइनस 27 बराबर कितना 0। अब क्या करें भाई साहब यहाँ पे देखो कि वाई स्क्वायर प्लस 9y के अंदर से मैं y को कॉमन ले सकता हूँ, तो y कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा, वाई स्क्वायर था मैंने y कॉमन लिया, कितना बच गया y बच गया, प्लस 9 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक बार ही y था, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी तो माइनस का 3 कॉमन लेते हैं क्योंकि 3 के बारे में 3 भी आता है और 27 भी आता है। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लिया, कितना बच गया ओनली y। अब 27 कितनी बार आता है 3 के बारे में 9 बार आता है, तो कितना बच जाएगा प्लस का 9, प्लस का 9 इसलिए क्योंकि माइनस जो था उन्हें बाहर ले लिया, प्लस का बच गया बराबर कितना है 0। y प्लस 9 यहाँ पे भी, y प्लस 9 यहाँ पे भी, कितना आएगा y प्लस 9 कॉमन लिया फिर से, इसके गुणा में कितना y था, इसके गुणा में कितना माइनस का 3 बराबर कितना आ गया 0। अब देखो ये y प्लस 9 और y माइनस 3, तो एक बार y प्लस 9 के इक्वल 0 रख दो और एक बार y माइनस 3 के इक्वल कितना रख दोगे 0 रख दोगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 9 और y का मान कितना आएगा प्लस का 3, ये माइनस 3 उधर का प्लस का हो गया, मतलब y की दो माना है कि y बराबर 3 और y बराबर माइनस 9, मतलब कि यहाँ y बराबर देखो जो y के मान है, अतः y के मान क्या प्राप्त होंगे अपने पास, यहाँ y का मान देखो y के मान 2 प्राप्त हुए, एक तो क्या आया -3, एक और क्या आया, एक तो 3, एक और क्या आया माइनस का 2, लिख दो y बराबर यहाँ तो क्या रहेगा अपना माइनस प्लस का 3 रहेगा, यहाँ पे y बराबर माइनस का 9 रहेगा। इन दो ये दोनों आंसर क्या है राइट, इस y के दोनों मान यहाँ पे हो सकते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, यदि q 0,1 बिंदुओं p 5, -3 और r 1,6 से क्या है समदूरस्थ है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इस q बिंदु की दूरी, इस q की इस p से और इसी q की इस r से जो दूरी निकालेंगे, दोनों दूरी आपस में क्या आएगी बराबर आएगी, मतलब क्या है कि QP बराबर कितना लेंगे अपन QR लेंगे, इसे समदूरस्थ है। उसके बाद क्या बोला है तो x के मान याद करना है, मतलब ये लिमिट लगा हुआ तो x का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये कंडीशन दी गई है अपने को, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, मतलब इतना करने के बाद आपको Q से लेकर R तक की दूरी और P से लेकर R तक की दूरी भी निकालनी, मतलब पहले तो आपको क्या करना है कि x का मान निकालने के लिए ये वाली कंडीशन को फॉलो करना है। अब मैं लिखता हूँ देखो कि ये Q जो है ना P से और ये R से दोनों से क्या समान दूरी पे है, मैं मानता हूँ यहाँ पे क्या अपना Q है, एक और बिंदु ले लिया मैंने P, एक और ले लिया कितना यहाँ पे R, Q से लेके ये बिंदु P इधर क्या आ गया R। अब देखो Q के निर्देशांक कितने हैं यहाँ पे 0,1 और P के कितने हैं 5, -3 और R के कितने हैं 1,6। इतना करने के बाद देखो बता कंडीशन क्या बोली है कि Q से लेके P तक की दूरी और Q से लेके R तक की दूरी क्या आएगी बराबर है, बोला है लिख दो, दिया है क्या दिया है कि QP बराबर QR। अब दूरी सूत्र का, क्योंकि दूरी निकालेंगे अपन यहाँ पे तो दूरी सूत्र लिख दो पहले कि दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो कितने होता है दूरी सूत्र x2 - x1 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का भी होल स्क्वायर। अब लिख दो फिर से क्या दिया था अपने को QP बराबर कितना आ जाएगा QR। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे कि QP और QR, पहले QP की दूरी निकालो, सबसे पहले क्या लगेंगे रूट, अब x2 - x1, पहले Q से जो Q है इसको मानता हूँ मैं कितना x1 और y1 और P है इसको मानता हूँ मैं कितना x2 और y2। ठीक है, अब x2 - x1 तो x2 कितना है 5, x1 कितना है 0, तो 5 - 0 का तो होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस y2 - y1, y2 कितना देखो माइनस का 3, y1 कितना है 1, तो माइनस का 1 बराबर कितना आ गया इसका होल स्क्वायर बराबर QR। अब QR के लिए Q तो पॉइंट हमारा वही है, लेकिन अब R की जो x2 y2 है ना वो चेंज हो जाएंगे क्योंकि हमारा पीछे वाला पॉइंट मतलब R क्या हो गया चेंज हो गया, पहले P था पे क्या आ गया R आ गया, x2 - x1 तो x2 मतलब कितना है x, x - x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 6 - y1 कितना है 1 का
होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे कि 5 माइनस 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो भाई अंदर माइनस का 4 आ गया, जो जुड़ते हैं -4 का होल स्क्वायर बराबर। अब x माइनस 0 मतलब क्या एक्स स्क्वायर, 6 में फेंक गया कितना बचेगा 5 का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ क्या है रूट, दोनों रूट क्या हो गया आपस में कैंसिल। अब 25 -4 का स्क्वायर भी कितना होता है 16 ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 25। इस 25 को इधर ले आओ, कहीं का हो जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 25 बराबर कितना एक्स स्क्वायर। 25 से तो 25 गया, कितना बचा ओनली 16। मतलब कि 16 किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के बराबर है, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 16। तो देखो मैं 16 को लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कितना आएगा 4। यहाँ फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, जो स्क्वायर होता है उधर कहीं में चेंज होता है रूट में, तो एक्स बराबर कितना होगा रूट में 16, और रूट में 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, मतलब एक्स का मान कितना आएगा यहाँ पे 4। तो हमारा एक्स का मान कितना है बेटा लोग 4 है, ठीक है। मतलब अर्थात लिख दो चाहो, अर्थात अपना जो आर है वो आर क्या आया, ये आर जो है वो कितना है x,6 था, अब x का मान कितना आ गया 4 आ गया, तो कितना रहेगा 4,6 रहेगा। मतलब आर के निर्देशांक कितने हैं 4,6, उसके ये अपने x का मान निकाल लिया, ठीक है। दूरियां क्यू आर पहले निकाल दो, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन क्यू से लेकर आर तक की दूरी निकालेंगे, ठीक है। अब लिख दो पहले क्यू से लेकर आर तक, चाहो तो लाइन खींच देता हूं मैं, एक तो क्यू है एक और क्या है आर है। क्यू के निर्देशांक कितने देखो 0,1 है पहले के क्वेश्चन में, और आर के देखो पहले कितने थे x,6, लेकिन x का मान कितना निकल गया 4 निकल गया, तो अब कितना आएगा यहाँ पे x लिख दो 4 और कितना आएगा 4,6। बात है कि नहीं समझ में आपको। 0 का कितना है 0,1, क्यू के 0,1 है और आर के कितने 4,6। अगर मैं दूरी निकालता हूँ 4 इसकी क्यू आर की, तो दूरी सूत्र क्या बोलता है x2 माइनस x1, ठीक है। तो x2 कितना है यहाँ पे x कितना था 4 आया, तो 4 माइनस x1 कितना है देखो पहले से 0 है का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। y2 कितना है देखो 6 है, तो 6 माइनस ये पॉइंट और ये दो पॉइंट दोनों एक ही, ठीक है ना। y1 कितना है 1, तो 1 का भी क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 में से एक गया कितना बचा 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 16 और 25 कितने हो जाएंगे, बताओ कितने होंगे 41, मतलब कि रूट में कितना आता है 41 आता है। कौन सी दूरी है क्यू आर। अगर बात करता हूँ मैं पी आर की, तो पी से लेके आर तक की दूरी। अब यहाँ पे पी आर के जो पॉइंट थे वो x2 y2, अब ये इनको मैं नाम दूंगा कितना x1 और y1, क्योंकि अब यहाँ पे x2 y2 तो r के पॉइंट बन गए, अब दोनों x2 y2 हो नहीं सकते, इसलिए स्टार्टिंग वाले p को हमने दे दिया x1 y1 और बाद वाले r को कितना दिया x2 y2। फॉर्मूला क्या बोलता है x2 माइनस x1, तो x2 मतलब कितना है x और x का मान कितना आया है 4, तो 4 माइनस x1 कितना है 5, तो 4 माइनस 5 का तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 मतलब कितना है 6, तो 6 माइनस y1 कितना देखो माइनस का 3, तो माइनस का 3 फिर होल क्वेश्चन लगा के स्क्वायर लगा दो। 4 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 1। यहाँ पे 2 का माइनस इसलिए बेटा लोग क्योंकि एक सूत्र का माइनस है, एक और ये 3 पहले से माइनस का है, ठीक है ना। 6 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, मतलब 82, मतलब रूट में कितना आएगा 82, ठीक है। मतलब कि क्यू आर की दूरी कितनी आती है यहाँ पे अपने पास, ये क्या आया क्यू आर कितना आया रूट में 41 और पी आर कितना आया रूट में 82। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, मतलब कोई रिलेशन x और y के बीच में, ठीक है। ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y, जो बिंदु हमारा x, y है वो 3,6 और -3,4 से क्या है समदूरस्थ है। मतलब क्या है कि ये x, y की इस वाले बिंदु से दूरी और इस वाले बिंदु से दूरी दोनों आपस में क्या रहेगी बराबर रहेगी, ठीक है। बराबर रखनी है और x और y में ऐसा कोई संबंध आएगा ना वो अपने को प्राप्त करना है। अब देखो क्वेश्चन फॉलो करते डायरेक्ट अपन पहले बिंदु बनाता हूँ, क्या है x, y, तो x, y लिख दो, ठीक है। ये किससे कितनी दूरी पे 3, एक तो क्या है अपना 6 है, एक और क्या है माइनस का 3,4 है। इस x, y को मान लेता हूँ बेटा लोग, मान लो मैं कितना मानता हूँ o मानता हूँ, कितना मानता हूँ o। इस 3,6 को मानते हैं अपन कितना a, इसको मानता हूँ कितना मैं b। मतलब कि इस
एक्स कमा वाई की मतलब ओ की ए से दूरी, क्योंकि एक्स कमा वाई मतलब ओ ही है, और बी से दूरी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर होने पर एक्स और वाई के बीच में जो संबंध आएगा वो निकालना है। तो लिख दो फिर से, क्या है, दिया है, क्या दिया है भाई साहब आपने, कि ओ ए मतलब ओ से लेके ए तक की दूरी और ओ से लेके बी तक की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो ओ ए बराबर कितना आएगा, ओ बी आएगा। अब लिख देता हूँ फिर से मैं, क्या, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या बोलता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का तो होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का भी होल स्क्वायर। अब लिख दो फिर से, क्या, ओ ए बराबर कितना था, ओ बी। अब निकाले हैं क्या, ओ ए, पे लगा दो रूट, ऊपर वाला क्या मान लूँ मैं, एक्स वन, इसको मान लेते हैं कितना, एक्स वन, ये क्या, वाई वन, ये एक्स टू और ये क्या, वाई टू। फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एक्स टू मतलब कितना है, थ्री, तो तीन माइनस एक्स वन कितना है, एक्स, तो तीन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू कितना है, छः, माइनस वाई वन कितना है, वाई, तो छः माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ओ बी। ओ बी कितना देखो यहाँ पे, अब ओ भी निकाल रहा हूँ, तो ओ तो अपना एक्स वन वाई वन वही रहेगा, लेकिन बी जो है वो एक्स टू वाई टू की जगह चलेगा, कितना आ जाएगा, चेंज हो जाएंगे एक्स टू वाई टू। एक्स टू मतलब कितना है, माइनस का थ्री, तो माइनस का थ्री माइनस एक्स वन कितना है, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू कितना है, चार, माइनस वाई वन कितना है, वाई, तो चार माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब तीन माइनस एक्स, इसको मानता हूँ मैं ए, इसको मानता हूँ कितना मैं बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बोलता है अपना, ठीक है। अब ए मतलब कितना है, तीन, तो तीन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए मतलब कितना है, थ्री, इंटू बी मतलब कितना है, एक्स, प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर, प्लस छः माइनस वाई, इसके अंदर भी क्या लगूंगा फिर से मैं, ए माइनस बी, तो आगे वाला ए, पीछे वाला क्या, बी, तो ए मतलब क्या, छः, तो छः का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू छः इंटू वाई, प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे अपन, ये तो इधर का सोल्व हुआ है, इधर चाहो तो एक काम करो, को थोड़ा अपन छोटा करते हैं, देखो अब बराबर, देखो दोनों की तरफ क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो रूट पहले से कैंसिल कर दो, झंझट खत्म करो, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, माइनस तीन और माइनस एक्स, देखो दोनों से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ फिर से, देखो इसका सवाल पहले भी आया था अपना, दोनों का एक हो जाएंगे प्लस के, तो पता है कि ये अगर माइनस कॉमन लूंगा तो स्क्वायर माइनस के साथ भी जाएगा, क्योंकि बाहर के लगा हुआ है होल का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस तो होता है, याद है माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर मतलब क्या है, माइनस कितनी बार गुणा में, प्लस दो बार गुणा में, तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस आता है, ठीक है ना, तो माइनस का स्क्वायर में आता है प्लस, लिख दूंगा कितना, प्लस, इसका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस चार माइनस वाई का भी क्या आ गया, होल स्क्वायर, देखो तीन तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, नौ, माइनस दो तिया कितना हो जाएगा, छः, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस छः रंग कितना होता है, छत्तीस, दो छंग बारह, तो माइनस का बारह वाई प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, ऐसे इधर को फॉलो करते हैं अपन, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए मतलब कितना है देखो यहाँ पे, तीन, तो तीन का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू तीन इंटू एक्स प्लस बी मतलब क्या है, एक्स का स्क्वायर। अब चार माइनस फाइव, फिर से ये ए और ये क्या, बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होता है, चार का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी, चार इंटू वाई, फिर क्या आता है प्लस बी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर। इसको आगे धीरे धीरे फॉलो करते जाना है आपको, ठीक है। नौ माइनस छः एक्स, तब जोड़ लो, चलो एक काम करो और इसे करते हैं इसको, ये छत्तीस और ये नौ कितना हो जाएगा, पैंतालीस, ठीक है, ये माइनस का छः एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का बारह वाई प्लस वाई स्क्वायर, तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ, दो तिया छः, ये नौ है, ठीक है, नौ तिया छः एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ा लंबी चलेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चार का स्क्वायर कितना होता है, सोलह, दो चौक आठ, तो माइनस का आठ वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इधर फॉलो करते हैं अपन, इधर वाला लिख देते हैं, पहला आइटम क्या था, पैंतालीस माइनस
6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और 16 कितने होते हैं 25। तो 25 लिख दो पहले तो। फिर क्या बचा 6x प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो 6x प्लस एक्स स्क्वायर और क्या बचा अपने पास माइनस 8y तो माइनस का 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे एक्स और वाई के बीच में संबंध निकालना था तो जितने भी नंबर है ना सबको एक तरफ पटक दो और एक्स वाई को सबको एक तरफ ले आओ। सोचो अगर मैं इधर तरफ एक्स वाई कर दूं उधर तरफ मैं फेंक दूं तो क्या आएगा देखो इधर माइनस 6 से चलने दो ऐसा कैसा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 12y प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इधर ओनली एक्स वाई वाले लिखे 45 को छोड़ा है तुम्हारे लिए ठीक है ना। ये इधर वाले को इधर ले आओ 6x और एक्स स्क्वायर इधर आएगा हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे माइनस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर ये 8y इधर आएगा का हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा वाई स्क्वायर पहले है प्लस का कहीं का हो जाएगा माइनस का तो माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो बराबर को उधर क्या जाएगा 25 था 25 लिख दो 45 उधर का कहीं का हो जाएगा माइनस का। अब जो कुछ कट रहा है यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस का है एक्स स्क्वायर माइनस का दोनों क्या हो गए कैंसिल वाई स्क्वायर प्लस का है वाई स्क्वायर का है माइनस का दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब 6x और 6x कितना होता है माइनस का 12x दोनों अपने यूज में ले लिए बचा क्या 12y और 8y 8 के अंदर से 12 गए कितने बचेगा माइनस का 4y बराबर 25 के अंदर 45 घटाओ कितना बचेगा माइनस का 20। अब 12x और 4y दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है देखो यहाँ 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेता हूँ तो 4 कॉमन लिया भाई साहब माइनस का 4 कॉमन लेते हैं माइनस का 4 कॉमन लो कितना जाएगा 3x 4 पे कितना होता है 12 वो माइनस भी बाहर आ गया। अब प्लस का कितना आ गया y देखो 4 दिया 12 ना 4 एकम 4 तो 4y आ जाए बराबर कितना चल रहा है माइनस का 20 माइनस से माइनस ने चारों बजे कितना होता है 20 मतलब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आता है 5। ये इसका क्या है y x और y में क्या है रिलेशन है कि मैं x में 3 का गुणा कर दूं और y को 8 कर दूं तो कितना आता है 5 आता है ठीक है।